अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कन्वेक्शन और साथ इसके साथ डिस्कस किया था हमने इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या चीज़ होती है? अक्सर हम इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं अपने फार्म हाउसेज में, फार्म में। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, सब्जियों को उगाने के लिए या मुख्तलिफ के लिए। ये क्या चीज़ होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली एक हीट ट्रैप होता है। क्या आता है? हीट ट्रैप होता है, जिसमें हीट को क्या किया जाता है? ट्रैप किया जाता है कि हीट बाहर ना निकल सके। कुछ अमाउंट ऑफ हीट को ट्रैप कर लेती है, बाकी हीट को क्या कर लेती है? बाहर निकाल देती है। तो ये हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। हमें मालूम है कि जो रेडिएशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं? फॉर्म ऑफ वेव एनर्जी होती है, वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि वेव की फॉर्म में आती है। इसकी लॉन्ग वेव लेंथ भी होती है और शॉर्ट वेव लेंथ भी होती है, यानी कि ये इंफ्रारेड भी होती हैं और अल्ट्रावायलेट में भी लॉन्ग वेव होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं। तो जब ये आती हैं तो जो लॉन्ग वेव वाली एनर्जी होती है, यानी कि रेडिएशन होती हैं, वो उसको क्या कर लेती हैं? ट्रैप कर लेती हैं और शॉर्ट वेव वाली को बाहर जाने देती है। तो इस तरह ये टेम्परेचर को क्या कर लेती है? अपने मेंटेन कर लेती है, जिससे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लाइट फ्रॉम सन कंटेन्स थर्मल रेडिएशंस इंफ्रारेड ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। इंफ्रारेड होती है लॉन्ग वेवलेंथ के लिए, एज वेल एज लाइट एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। लाइट होती है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, जिसकी क्या होती है? शॉर्ट वेवलेंथ होती है। ग्लास एंड ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन। ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन जैसे हम वो शापर कह लें उसको, या पॉलीथीन कह लें, पॉलीथीन मटेरियल का बना होता है। तो वो ग्लास होता है, ग्लास यानी कि शीशा, जो क्या करता है? शीट्स अलाउ द रेडिएशंस ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ टू पास थ्रू, यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को गुजरने देता है इजीली, बट नहीं लॉन्ग वेवलेंथ। लॉन्ग जिन रेज की रेडिएशंस की वेवलेंथ क्या होती है? लॉन्ग होती है, उनको गुजरने नहीं देता है। ऑफ थर्मल रेडिएशन को, दस द ग्रीन हाउस बिकम्स अ हीट ट्रैप। तो ग्रीन हाउस क्या बन जाता है? एक हीट ट्रैप बन जाता है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या ये किस काम के लिए आता है? ये हीट को ट्रैप करने के लिए आता है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आता है। हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है, ये भी ये एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। इसमें दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है हमारे पास, क्या चीज होती है? ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर है, वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये जो है हमारे पास, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारा एवरेज टेम्परेचर जमीन का वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। ये हमारी निग्लिजेंस की वजह से हम इसको देखते हैं कैसे है कि द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ बाय ट्रैपिंग मोर हीट ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हीट को ट्रैप करते हैं जो हम, किस वजह से? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। दस दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इस अमल को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी कि हम हमारे पास जो होती है, ये ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रैप हो रही है, जिस अमल को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो वो क्या कहलाती है? ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। और ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है? हमारे पास, हमने पता है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ऑक्साइड एंड वाटर वाटर वेपर्स मौजूद है हमारे पास है। ये जो वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं? ये ऐसा ग्लास या पॉलीथीन के तौर पे वर्क करते हैं, जैसे छोटे हमारे लेवल पे ग्रीन हाउस इफेक्ट हाउस होता है। तो ये वाटर वेपर सेम करते हैं, ये क्या कर लेते हैं? हीट को ट्रैप कर लेते हैं। तो ये हीट को ट्रैप कर लेते हैं, तो इस वजह से हमारे पास क्या हो रहा है? लगातार टेम्परेचर हो रहा है। अब ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है कि लगातार हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो मशीनरीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, गाड़ियां हैं, ये क्या कर रही हैं? ये कर रही हैं, कैसे कर रही हैं कि ये लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज कर रही हैं, एग्जॉस्ट कर रही हैं, जिस वजह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में हल्की सी। इसकी वजह से पार्शियल फ्रैक्शन की वजह से इसका, और वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं एटमॉस्फेयर में, जिस वजह से ये हीट हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो रही है, और हमारा एवरेज टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है? एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे पास हीट बढ़ रही है। अब इसकी एप्लीकेशन आ जाती हैं कि कैसे क्या एप्लीकेशन होती हैं। देखते हैं कि हमारे पास है, हमने इसको स्टडी किया है कि जो हमारे पास जो कलर्स होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, तो जो कलर्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर होता है, वो क्या होता है? गुड ऑब्जॉर्बर होता है और गुड ही इमिटर होता है और बैड रिफ्लेक्टर होता है।
इसी तरह हमने पढ़ा था कि जो शाइनी सरफेस जो होती है या पॉलिश सरफेस जो होती है वो क्या होती है, बैड अब्जॉर्बर होती है और बैड ही रिफ्लेक्टर, बैड ही क्या होती है, एमिटर होती है, लेकिन बेस्ट रिफ्लेक्टर होती है। इन्हीं चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों को हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कुकिंग के जो बर्तन हैं हमारे पास खाना पकाने वाले, हम देखें कि उनके जो बॉटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लैक बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं? द बॉटम्स ऑफ कुकिंग पॉट्स आर मेड ब्लैक टू इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम फायर, ताकि जो हीट है, जो आग की हीट है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हमारे खाने तक पहुंचाए, ताकि हमारा खाना जल्दी बन सके। इसी वजह से वी पॉलिश द इंटीरियर ऑफ कुकिंग पॉट्स, जो इसका इंटीरियर होता है, बॉटम तो जो होता है इसका ब्लैक होता है, लेकिन जो इंटीरियर होता है वो क्या होता है हमारे पास, हॉट पॉट्स जो होते हैं या फिर कुकिंग पॉट्स जो होते हैं हमारे पास, फॉर रिफ्लेक्टिंग बैक मोस्ट हीट ऑफ रेडिएशन विद इन देम, यानी कि हम इनको पॉलिश करते हैं, क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, शाइनी सरफेस बनाते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को क्या कर सकें, रिफ्लेक्ट कर सकें, एब्जॉर्ब ना कर सकें। तो वी वेयर, इसके अलावा और क्या है, इसकी एप्लीकेशन आ जाएगी हमारे पास, वी वेयर वाइट ऑफ और लाइट क्लॉथ्स, हम क्या पहनते हैं, सफेद या फिर हल्के रंग के क्लॉथ पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं इन समर, विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ हीट रेडिएशन, जो ज्यादा से ज्यादा हीट रेडिएशन को क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं, एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, जिस वक्त ताकि हमें गर्मियों में क्या लगे, गर्मी ना लगे। इसके अलावा क्या होता है हमारे पास है, सर्दियों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि ब्लैक हो गया या और कोई डार्क कलर हो गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर सके और हमारे जिस्म तक ज्यादा से ज्यादा हीट पहुंच सके। इसी वजह से हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं सर्दियों में। तो ये थी इसकी एप्लीकेशन है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।